एक आदमी चुपचाप एक टर्की को लैंप शेड में रख देता है। फिर जब कोई आसपास नहीं होता वो जलती हुई सिगरेट को टर्की के ऊपर रख देता है। इसके बाद वो एक आम दर्शक बनकर म्यूजियम में जाता है और जानबूझकर एक एक्सपर्ट से टकराता है। इससे उसे म्यूजियम की एक पास मिल जाती है। अब वो बेहिचक एक्सिबिशन हॉल में पहुंचता है। चेकिंग के बावजूद उसे कोई डर नहीं होता, लेकिन तभी दूर खड़ा टर्की अचानक फट जाता है। ये देखकर क्यूरेटर समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। अगर म्यूजियम में आग लगती है तो करोड़ों की चीजें जल सकती हैं। इसलिए वो तुरंत म्यूजियम की मेन पावर सप्लाई कटवा देता है। पर उसे नहीं पता था कि ये सब रॉन्ग शाओ का जाल था। अंधेरे का फायदा उठाकर वो म्यूजियम के सबसे गहरे हिस्से में जाता है और चुपचाप क्यूरेटर की हर हरकत को नोट करता है। एक साथी डॉलर से उसे बरगलाकर चुपके से चाबी की कॉपी बना लेता है और फिर असली चाबी को वापस उसकी जेब में रख देता है। तैयारी पूरी होने के बाद रॉन्ग शाओ जानबूझकर एक डब्बा च्यूइंग गम जमीन पर गिरा देता है। इसका फायदा उठाकर वो गार्ड्स के पीछे से म्यूजियम में घुस जाता है। हालांकि गार्ड्स उसे देख लेते हैं। शुरू होती है एक खतरनाक लड़ाई, पर उन्हें नहीं पता था कि रॉन्ग शाओ ने बचपन से मार्शल आर्ट्स सीखी थी। वो आसानी से एक गार्ड की गर्दन तोड़ देता है, लेकिन वो सीधे तिजोरी नहीं जाता। पहले बिजली के मुख्य स्विच को बंद करता है ताकि कैमरे भी बंद हो जाएं। अब समय कम है, सिर्फ आधा घंटा बचा है। वो स्टेथोस्कोप लगाकर लॉकर का कोड सुनता है और अपने साथी से दूर बैठकर कोड निकलवाता है। कई कोशिशों के बाद वो ड्यूल लॉक खोलने में कामयाब हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो कीमती पेंटिंग उठाता है अलार्म बज जाता है। तिजोरी बंद हो जाती है और ऑक्सीजन खत्म होने लगती है। रॉन्ग शाओ बेहोश हो जाता है। तभी उसका साथी घोर वायरलेस पर कोई जवाब न पाकर एक्सप्लोजिव से तिजोरी का दरवाजा उड़ाता है। पर सामने असली बंदूकधारी किलर्स खड़े होते हैं जो पेंटिंग हथियाना चाहते हैं। तभी और अपने कोड में कुछ कहता है और एक और विस्फोटक उछाल देता है। कुछ किलर्स उड़ जाते हैं, लेकिन बाकी हमला कर देते हैं। आखिर में वो फिर से एक और विस्फोट कर सबको खत्म कर देता है। इसके बाद भी वो रुकते नहीं। अब उनकी नजर दूसरी महंगी पेंटिंग पर होती है, लेकिन इस बार वो सोच समझकर एक नई चाल चलते हैं।